गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 मांग का सिद्धांत, जिसे हमने समाप्त किया। तो सभी स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 के पार्ट के पीछे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं, वे प्रैक्टिस करें जिससे कि कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 मांग की कीमत लोच। मांग की लोच लिखा हो या मांग की कीमत लोच लिखा हो, एक ही बात है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की कीमत लोच में हम क्या पढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत या मांग का नियम क्या है? यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है। यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है। विपरीत संबंध होता है, कीमत बढ़ेगी मांग घटेगी। लेकिन मांग की कीमत लोच हमें यह बताता है कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो कितनी मांग घटेगी, यदि वस्तु की कीमत घटती है तो कितनी मांग बढ़ेगी। जो रेशो है, जो प्रतिशत है, वो कितना होगा। किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये बढ़ने पर उसकी मांग कितनी प्रतिशत कम होगी। तो यह जो पता लगाने के लिए कि कितना प्रतिशत मांग में परिवर्तन आएगा, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं मांग की कीमत लोच। तो मांग की कीमत लोच क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की कीमत लोच कहते हैं। सिंपल शब्द हैं बिल्कुल। कीमत में होने वाले परिवर्तन, जो कीमत में परिवर्तन होगा उसके फलस्वरूप क्या, वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की कीमत लोच कहते हैं। जो उसे मापता है कि वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार मांग में कितना परिवर्तन हुआ है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हो सकता है कि कीमत में परिवर्तन हो लेकिन मांग में परिवर्तन हो ही ना, मांग ना बढ़े ना घटे। या हो सकता है कि कीमत में परिवर्तन हुआ ही नहीं और मांग में परिवर्तन हो जाए। या फिर कीमत 10% बढ़े, थोड़ी सी बढ़े, लेकिन मांग बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो यह भी हम आगे पढ़ेंगे। मांग की कीमत लोच के बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वस्तु की मांग की कीमत लोच ऋणात्मक क्यों होती है। मांग की कीमत लोच ऋणात्मक क्यों होती है? मांग की जो कीमत लोच आती है वो ऋणात्मक आती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है, यह क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है, ये ऋणात्मक संबंध होता है। जो वस्तु की कीमत होती है और उसकी जो मांग होती है उनमें ऋणात्मक संबंध होता है। जैसे कि मैंने बताया विपरीत संबंध, कि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, उल्टा होगा। तो वह ऋणात्मक संबंध कहलाता है, विपरीत संबंध कहलाता है। तो वह कह रहा है कीमत लोच ऋणात्मक क्यों होती है? कीमत लोच ऋणात्मक वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध या ऋणात्मक संबंध होने के कारण होती है। अब ये जो कीमत लोच है, ये ऋणात्मक की बात हो रहा है, इसे हम आगे करेंगे कि कीमत लोच ऋणात्मक कैसे होती है। अब हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की, कि मांग की कीमत लोच की श्रेणियां या प्रकार। कि मांग, जो हमने बोला कि मांग में जो परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को 5 श्रेणियों में बांटा गया है, यह 5 प्रकार की होती हैं। तो यह क्वेश्चन जो है यह आपके आगे जाकर के लास्ट चैप्टर में भी यूज होगा। तो ये मांग की कीमत लोच की श्रेणियां या प्रकार बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम पूर्णतः बेलोचदार। पहले तो मैं बेलोचदार का अर्थ बता दूं। बेलोचदार का अर्थ होता है जिसमें लोच ही नहीं होती। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी के टुकड़े को आप खींच करके बड़ा नहीं कर सकते, दबा करके छोटा नहीं कर सकते। तो क्या है? बेलोच है, बिल्कुल भी नहीं बड़ा छोटा कर सकते, तो पूर्णतः बेलोचदार है। तो पूर्णतः बेलोचदार मांग के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर मांग भी शब्द जोड़ सकते हैं। पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग क्या होती है? जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। बहुत ही सिंपल है। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, कीमत बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है वस्तु की, लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता,
तो वह कहलाती है पूर्णता बेलोचदार मांग। कैसे? चित्र देखेंगे सभी। सेम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर जगह की कम थी तो इसलिए मैंने कीमत और यहाँ पे वस्तु की मात्रा नहीं लिखा, सभी को लिखना है। अब देखेंगे यहाँ पर एक बिल्कुल सीधी खड़ी लाइन है, डी डी मांग वक्र बिल्कुल सीधा है। अब देखो कीमत ये है और ये क्यू है, ओ पी ओ क्यू। जब कीमत, ये डी डी मांग वक्र पूरा हो गया, जब कीमत बढ़ रही है या घट रही है, डी डी में कोई परिवर्तन नहीं है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मांग मतलब क्यू, क्यू ना दाईं ओर खिसक रहा है ना बाईं ओर खिसक रहा है, बिल्कुल तटस्थ है, स्थिर है। तो कीमत बढ़ रही है, कीमत घट रही है, लेकिन उससे मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। अर्थात मांग क्या है? मांग यहां पर है शून्य। ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी आपकी बुक में ईपीवी लिखा है, कई बुक्स में कुछ और लिखा होता है। सिंपल शब्दों में ई फॉर इलास्टिसिटी, डी फॉर डिमांड, ईडी इज इक्वल टू जीरो। तो आपकी जो मांग की लोच है वो पूर्णता बेलोचदार है, अर्थात जीरो है। यह याद रखेंगे, बिल्कुल जीरो है। अब इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल लूँ मैं मुख्यतः एग्जाम्पल जो लेता हूँ नमक। नमक की कीमत कम होने से क्या आप नमक ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे? नमक की कीमत बढ़ गई तो क्या आप कम खाना शुरू कर देंगे? नहीं होता ऐसा। आज नमक की थैली 20 रुपए की, अगर वो 30 रुपए की हो जाएगी तो भी आप उतना ही नमक डालेंगे सब्जी में, कम नहीं डालेंगे। और यदि नमक की थैली 10 रुपए की हो जाती है तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप ज़्यादा 1 चम्मच ज़्यादा डालेंगे सब्जी में। इसका अर्थ है नमक की जो मांग है वो कैसी होती है? पूर्णता बेलोचदार। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे कीमत बढ़े चाहे घटे। दूसरा, बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग का अर्थ क्या हुआ? यहां पर पूर्णता शब्द हटा हुआ है। इसका अर्थ है कि थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, हल्का सा खिंचाव हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो यह हमारी क्या कहलाएगी? बेलोचदार मांग। अब बेलोचदार मांग के अंदर सबसे पहले देखेंगे चित्र, तो इसकी डेफिनेशन में बताया था। बेलोचदार मांग के अंतर्गत क्या होता है? बेलोचदार मांग में कीमत में अधिक परिवर्तन होने पर मांग में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। कीमत में ज्यादा परिवर्तन होता है, या तो कीमत ज्यादा बढ़ती है या ज्यादा कम होती है, और उसकी तुलना में मांग में थोड़ा परिवर्तन होता है। कीमत 10 रुपए बढ़ गई, मांग हो सकता है कि थोड़ी सी खिसके, तो कीमत में अधिक परिवर्तन होता है और मांग में कम परिवर्तन होता है। चित्र देखेंगे, डीडी मांग वक्र है, एक्स वाई सब लिख लिया हमने, कीमत और मात्रा लिख लेंगे। हमारे ये ओपी, ये पूरा का पूरा। अब यहां पर देखेंगे आप, कीमत में ज्यादा परिवर्तन, देखो कितना बड़ा गैप है। कीमत में ज्यादा परिवर्तन, लेकिन मांग में क्या है? थोड़ा सा परिवर्तन है, बिल्कुल थोड़ा सा, हल्का सा हिला है। कीमत ज्यादा बढ़ गई, मांग थोड़ी सी कम हुई है। तो यह क्या कहलाता है? बेलोचदार मांग, जिसमें थोड़ा परिवर्तन होता है, कीमत में ज्यादा। याद रखेंगे सिंपल सा, कीमत में अधिक परिवर्तन होता है, उसकी तुलना में जब मांग में कम परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं बेलोचदार मांग। अब बेलोचदार मांग के अंदर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। बुक्स के अंदर नमक भी इसमें दे रखा है लेकिन मैं नमक इसमें नहीं मानता। जैसे चीनी हो गई, चीनी अगर सस्ती होगी तो आप चीनी का ज्यादा प्रयोग करोगे, ज्यादा खाना शुरू करोगे, और चीनी अगर महंगी हो गई तो उसका कम प्रयोग करोगे। अनाज, अनाज अगर बहुत ज्यादा कीमत बढ़ गई तो क्या आप कम खाना शुरू करोगे? नहीं, आप उसके अंदर थोड़ी कटौती करोगे, ज्यादा कटौती नहीं करोगे। चावल की कीमत बढ़ गई तो आप चावल की थोड़ी कटौती कम कर दोगे। पहले डेली खाते थे, अब एक दिन छोड़कर एक दिन खाओगे। ऐसा नहीं हुआ कि आप बिल्कुल खाना बंद कर दोगे। तेल हो गया, आप खाना बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल करते हैं, तेल की कीमत बहुत ज़्यादा कम हो गई, फॉर एग्जांपल कम हो गई, तो आप क्या ज़्यादा तेल डालना शुरू करोगे? नहीं, थोड़ा सा कहीं और यूज़ कर सकते हैं। चीनी, चावल सस्ता हो गया तो मम्मी खीर भी बना के खिलाएंगी आपको, तो चावल का इस्तेमाल और स्थान पर हो सकता है। तो इस प्रकार से कीमत में ज़्यादा परिवर्तन होता है और उसकी तुलना में मांग में कम परिवर्तन होता है। और यह किस पर लागू होता है? अनिवार्य वस्तुओं पर, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, अनिवार्य वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर अगर आता है बेलोचदार मांग का एग्जाम्पल दीजिए, तो उसमें चीनी, अनाज, वनस्पति तेल आदि आ जाएगा।
और पूर्णता बेलोचदार के अंदर नमक। तो यह 2 प्रकार है, इसके टोटल 5 प्रकार होते हैं। अभी हमने जो प्रकार पढ़े हैं वह है पूर्णता बेलोचदार मांग, दूसरा बेलोचदार मांग। नंबर 3, इकाई लोच। इकाई का अर्थ होता है एक, याद रखेंगे, इकाई लोच, इकाई का अर्थ है एक। तो इकाई लोच के अंतर्गत देखेंगे, इसका सिंपल अर्थ है जितना कीमत में परिवर्तन होगा उतना मांग में परिवर्तन होगा। कीमत यदि 20% बढ़ गई है तो मांग 20% कम हो जाएगी। कीमत यदि 50% कम हो गई है तो मांग 50% बढ़ जाएगी। वही सेम अनुपात रहेगा, तो वह कहलाती है इकाई लोच। यहां पर ईडी बराबर 1 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, क्योंकि इकाई का अर्थ है एक। तो इकाई लोचदार मांग भी कहते हैं इसे, या इकाई लोच मांग भी कहते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे मांग शब्द नहीं लिखा, आप लिखा हो तो भी ठीक है, नहीं लिखा हो तो बात इसी की हो रही है कि इकाई लोच मांग या इकाई लोचदार मांग। ईडी इज इक्वल टू 1। चित्र देखेंगे, सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हर एक को एक्स वाई डालना है। यहाँ पर कीमत, सॉरी यहाँ पर मात्रा, यहाँ पर कीमत। और जो ये होता है हमारा डीडी मांग वक्र, तो यह कितने डिग्री पर बनाना है यह याद रखना बहुत आवश्यक है। तो यह बनता है 135 डिग्री पर। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पर बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। इन दोनों के बीच में लेना है हमको, ठीक है। यहां से अगर डी रख के शुरू करेंगे तो डी यहां से काउंट होगा, तो यहां पर 135 पर आपको लाइन लेनी है। अंदाजे से ही बना सकते हैं, डी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गलत नहीं दिखना चाहिए। तो यहां पर हमें क्या करना है, डीडी मांग वक्र बनाना है। और अब देखो, कीमत बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मैंने दोनों नहीं करके दिखाया, कीमत मैंने घटा दी है। कीमत जितनी घट रही है उतनी ही मांग बढ़ रही है। देखो दोनों में गैप इक्वल है, जितना गैप इधर है उतना ही गैप इधर है। तो यह कहलाती है इकाई लोच। इसका अर्थ है जितना अनुपात या जितना प्रतिशत कीमत में परिवर्तन होगा उतना ही प्रतिशत मांग में भी परिवर्तन होगा, और यह कहलाएगी हमारी इकाई लोच। नंबर 4, लोचदार मांग। लोचदार मांग का क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो। लोचदार मांग, जैसे आपके पास कपड़ा है, कपड़े को हल्का सा खींचोगे तो खिंच जाता है, तो लोचदार मांग जो थोड़ा खिंच जाए, लोचदार मांग उसे कहते हैं। और लोचदार मांग आप देखेंगे, लोचदार मांग की अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो यदि कीमत में परिवर्तन से अधिक मांग में परिवर्तन होता है, कीमत में कम परिवर्तन होता है, मांग में अधिक परिवर्तन होता है। यह डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं, चित्र याद है आपको तो आप चित्र देखकर भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पर कीमत में कम परिवर्तन दिख रहा है और मांग में ज्यादा परिवर्तन दिख रहा है। तो डेफिनेशन क्या है? जब कीमत में कम परिवर्तन के कारण मांग में अधिक परिवर्तन होता है तो उसे लोचदार मांग कहते हैं। और लोचदार मांग क्या होती है? एक से कम होती है। अगला इसका चित्र देखेंगे, चित्र में देखेंगे डीडी मांग वक्र है, डीडी मांग वक्र है, और डीडी मांग वक्र कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन है, थोड़ी सी कम हुई है, कीमत थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन मांग देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। कीमत कम हुई, मांग बढ़ गई, लेकिन कीमत थोड़ी सी कम हुई है और मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो यह कहलाती है हमारी लोचदार मांग। इसे इकाई से अधिक कहते हैं, एक से अधिक। लोचदार मांग इकाई से अधिक। अब इसके बाद में हमारा है लास्ट नंबर 5, पूर्णता लोचदार मांग। पूर्णता लोचदार मांग का अर्थ है जैसे रबड़ बैंड, रबड़ बैंड खिंचता है ना इजीली, छोटा सा रबड़ बैंड है और अपने से 4 गुना ज्यादा लंबा हो जाता है। लोचदार मांग जिसे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और ऐसे केसेस में क्या होता है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो मांग है ना वो बहुत बढ़ जाती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो याद रखेंगे यह होती है इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, अनंत। तो हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो अनंत के बराबर होती है, अनगिनत। देखेंगे यहाँ पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मांग घट रही है, मांग बढ़ रही है। ऐसा भी होता है
कि वस्तु की जो मांग है वो बढ़ भी सकती है और मांग जो है वो घट भी सकती है। तो इस तरह से भी परिवर्तन होता है। यहाँ पर ये हमारे 5 प्रकार के चित्र हमने किए, और एक जो कॉमन चीज़ है मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से समझेंगे। मांग वक्र पहले कैसा था? मांग वक्र पहले चित्र में सीधा था। दूसरे चित्र में क्या हुआ? दूसरे चित्र में हल्का सा टेढ़ा हो गया। तीसरे चित्र में ऐसा हो गया। चौथे चित्र में ऐसा हो गया। पांचवें चित्र में बिल्कुल सीधी लाइन। तो ये मांग वक्र जो है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉक मतलब उल्टा, पहले सीधा, फिर थोड़ा इधर हुआ, फिर थोड़ा इधर हुआ, फिर थोड़ा इधर हुआ, और लास्ट में जाके लेट गया है। तो इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉक घूमती है, हमारी सुई घूमती है, उसके विपरीत दिशा में घूमना, एंटी क्लॉकवाइज। तो यह इसका पैटर्न रहता है चित्र का। तो इससे आपको पता चल गया है कि किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की जो श्रेणियां हैं उसको पढ़ते हैं। अब जब लोचदार मांग की बात आती है तो लोचदार मांग के भी कुछ एग्जाम्पल हैं। लोचदार मांग के अंतर्गत कौन सी वस्तुएं आती हैं जो कि हमारे लिए बहुत विलासिता वस्तुएं होती हैं? एसी, बड़े एलईडी टीवी, है ना, बहुत महंगी वस्तुएं, विलासिता वस्तुएं। लोचदार मांग का मतलब है यह आपके लिए अनिवार्य नहीं है, आप अपने शौक पूरा करने के लिए खरीद रहे हैं, यह आपके लिए आवश्यक नहीं है, मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं करते। तो इस प्रकार से हमने आज अभी चर्चा की है मांग की, कीमत लोच की, श्रेणियों की या उसके प्रकार की।